तो कन्या राशि। नमस्कार दोस्तों, जय बाबा भोलेनाथ, जय श्री महाकाल। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, बधाई हो क्यों कि दोस्तों आज शाम को आपके राशि में बन रहा है दुर्लभ महासंयोग, इसलिए आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि कल युग में पहली बार आपके राशि में इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है, तो इसे हाथ से जाने मत देना। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, फूटी से फूटी किस्मत भी चमकेगा तुम्हारा। जी हाँ दोस्तों, आज शाम के दिन तुम्हें 51 लाख रुपए मिलेगी और जो अभी तुरंत देखेगा उसी को आज मिलेगा, बाकी पछताएगा। जी हाँ दोस्तों, भोले बाबा आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान हैं और अब फूटी से फूटी किस्मत भी चमक उठेगी। जी हाँ दोस्तों, बिना मेहनत के फल मिलेगा, क्योंकि यह समय आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और माता महालक्ष्मी जी अत्यंत मेहरबान हैं। जी हाँ, 101% गारंटी है, इतना धन बरसेगा कि 7 पुष्टि बैठकर खाएगी धन संपत्ति। जी हाँ दोस्तों, कल युग का सबसे बड़ा चमत्कार होगा और माता महालक्ष्मी जी आपके घर बहुत ज्यादा धन की बारिश करने वाली है। इतना धन की बारिश करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जब भी किसी इंसान के पास अचानक ढेर सारा रुपया पैसा आता है, तो इंसान अचानक बौखला जाता है और अपने पैसे को बर्बाद करने लग जाता है। तो ऐसे में वह आदमी फिर से भिखारी बन जाता है, उसके पास कोई रुपए पैसा नहीं बचता है। लेकिन यह समय कुछ ऐसा योग बन रहा है जिसके कारण आपको बहुत सारा धन दौलत रुपया पैसा मिलने वाला है। दोस्तों, यहाँ से मैं आपके ऊपर धन दौलत की देवी माता लक्ष्मी जी मेहरबान है और अब आपके ऊपर अद्भुत चमत्कार होने वाला है। यूं कहे कि दोस्तों, अब आपके घर में पैसों की बारिश होने वाली है। इतना धन की बारिश करेंगे माता माँ लक्ष्मी जी की आप रातों रातों मालामाल हो जाओगे, बड़ा आदमी बन जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ उपाय का प्रयोग करना होगा और इन पैसों को दुरुपयोग करने से बचाना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि लेकिन यह जानने से पहले कुछ हमारे ज्योतिष शास्त्र में मौजूद कुछ रहस्य है, उन्हें सबसे पहले जान लेते हैं। मनुष्य के जीवन में गाय एक सबसे सामान्य जानवर है। यह प्रायः संसार के सभी भागों में पाया जाता है। देश काल और परिस्थितियों के अनुसार इसे शुभ अशुभ दोनों माना गया है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इसे भगवान गौ माता के वाहन के रूप में दर्शाया गया है। वहीं इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का भी प्रतीक मानते हैं, इसलिए इसे शुभ माना गया है। वहीं शकुन शास्त्र में गोमाता को शुभ दोनों रूपों में वर्णित किया गया है। शकुन शास्त्र के मुताबिक जिस घर के द्वार अचानक गोमाता आ जाए तो उसे रोटी या चावल खिला देना चाहिए। जिस घर पर गोमाता की साया रहती है, कहते हैं घर सूखी से रहने लगता है और अचानक कौवा दिखना रोग का सूचक होता है। लेकिन इस शास्त्र में इस पक्षी को भाग्योदय का भी प्रतीक बताया गया है। आइए जानते हैं इस पक्षी के किस व्यवहार और गतिविधि से किस्मत चमकने के संकेत मिलते हैं। शकुन शास्त्र के अनुसार जिस घर के सामने सुबह सुबह कौवा आकर बोलता है, उस घर को समृद्ध माना जाता है। यह गृह स्वामी के प्रतिष्ठित होने का संकेत देता है। इस शास्त्र की मान्यता के अनुसार यदि घर के आगे कौवा चोंच से भूमि खोदता हुआ दिखाई देता है, यह घर के सदस्य को जल्द ही आकस्मिक धन का लाभ होने के संकेत होता है। यदि आप कहीं जा रहे हों और आपके पीछे से कौवे की आवाज आए, तो इसका अर्थ है कि आप जिस उद्देश्य जा रहे हैं वह पूरा होगा। इसका यह भी अर्थ होता है कि आपको समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। जिस घर की मुंडेर या बालकनी में कौवा अपनी चोंच में रोटी का टुकड़ा या कोई तिनका लिए दिखाई देता है, इसका तात्पर्य है कि घर के मालिक को धन लाभ होने वाला है या खोई हुई कोई मूल्यवान वस्तु मिलने वाली है। आपके भोजन देने पर यदि कौवा आपके सामने उसे तुरंत खा लेता है और दूसरे साथी कौवों को भी खाने देता है, समझ लीजिए कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। किसी मंदिर या सार्वजनिक भवन पर कौवे दिखना ईश्वरीय कृपा मिलने का संकेत होता है। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं या सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है। यदि आपको सड़क किनारे पानी पीता हुआ कोई कौवा दिखाई दे, तो यह इस बात को उजागर करता है कि आपकी किस्मत चमकने वाली है। आपके काम से आपको खूब धन लाभ हो सकता है।
इस समय आपको जीवन में दो ही विकल्प मिलेंगे और दोनों में से किसी एक को भी छोड़ देना आपके लिए समान दर्दनाक होगा। आपको अब अपने दिल की सुननी चाहिए। अपने खाली समय में अपने लक्ष्यों की सूची बनाएं, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं भी तय करें। आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं और आप उन्हें जितनी जल्दी हो सके पूरे कर लेना चाहते हैं। आपको अपने खाने की ओर तुरंत ध्यान देना होगा। आप कई दिन से कुछ ज्यादा खा रहे हैं और बहुत अस्वास्थ्यकर खाना खा रहे हैं, और चाहे आपको यह अनुभव बेशक न हो, लेकिन इससे आपकी सेहत काफी प्रभावित हो रही है। दरअसल आपके शरीर और मन में इकट्ठे हो रहे तनाव का मूल कारण जंक फूड है। जब तक आप अपने खाने का पैटर्न नहीं बदलते, आपकी रिलैक्सेशन की तकनीकें विशेष फायदेमंद नहीं होंगी। आज का दिन आपके संबंध के मामले में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप अचानक अपने किसी करीबी को नए नजरिए से देखना शुरू कर सकते हैं और इससे आपको अपने संबंध की दिशा से जुदा सही फैसला करने में काफी मदद मिलेगी। अब आप बेजान हो चुके संबंधों से बाहर निकलकर उन संबंधों को समय देने के लिए खुद को तैयार। तो आइए जानते हैं, आपकी कुंडली के अनुसार लोगों में यह मान्यता होती है कि एक बार आपका भाग्य लिख दिया गया है तो इसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी अनुरूप आपको अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी, चाहे सुख हो या दुख हो, आपको सब कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन ज्योतिषाचार्य कुछ और कहते हैं। उनका कहना है कि अगर व्यक्ति चाहे तो अपने हाथों की लकीरों को भी बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी किस्मत इन दिनों साथ नहीं दे रही है तो आपको अपना सोया भाग्य जगाने के लिए आज गुरुवार के दिन देव गुरु बृहस्पति की कृपा पाने और गुड लक बढ़ाने वाले अचूक उपाय को जरूर एक बार आजमाना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन की जाने वाली पूजा और उससे जुड़े उपाय जीवन के दुख दुर्भाग्य को दूर करने और सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाले माने गए हैं। यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है या फिर लाख कोशिशों के बाद भी आपको वो उपलब्धि नहीं हासिल हो पा रही है जिसके आप हकदार हैं, तो आपको आज देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की पूजा में नीचे दिए गए सरल उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि यदि गुरुवार के दिन तन और मन से पवित्र होने के बाद कोई व्यक्ति विधि विधान से केले के पेड़ की पूजा करता है तो उसके जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां पलक झपकते दूर होती हैं और उसे सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुरुवार के इस उपाय को करने से विवाह में आने वाली बाधाएं शीघ्र दूर होती हैं। मित्रों, जीवन में किसी को थोड़ी सी मेहनत से बड़ी सफलता मिलती है और किसी का परिश्रम भी बेकार चला जाता है। ऐसे लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ आसान उपाय बताए गए हैं। यदि आपका भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो इस देवता की छोटी सी पूजा आपके दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। यहाँ जानिए यह भाग्य वृद्धि मंत्र और दुर्भाग्य दूर करने के उपाय। दोस्तों, अगर हर व्यक्ति के जीवन पर नवग्रहों का बड़ा असर पड़ता है, कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति से ही व्यक्ति वर्तमान और भविष्य का सहज ही अनुमान लग जाता है। यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति को अच्छे फल मिलते हैं, और कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो व्यक्ति का जीवन मुश्किल हो जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वह लक्ष्य से दूर ही रहता है। जबकि यदि कर्म के साथ इन ग्रहों का अच्छा साथ मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन आसान और सफलता भरा हो जाता है। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इनमें गुरु ग्रह समेत इन ग्रहों को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का विशेष स्थान है। इसके चलते अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। जी हाँ, यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है और ये उच्च के हैं, मित्र स्थान में हैं, इनसे क्रूर ग्रहों की युति या इन पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। भाग्य आपका हमेशा साथ देगा, कम परिश्रम में भी भरपूर सफलता मिलेगी। इसके उलट यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, बृहस्पति नीच के हैं, शत्रु स्थान में बैठे हैं, अस्त हैं या अकारक हैं, तो भाग्य हमेशा रूठा रहेगा। कठिन संघर्ष करने पर भी सफलता मिलना कठिन होगा।
दोस्तों, अगर इन उपायों को अपने जीवन में करते हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको 10 उपाय बताएंगे। अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो आप यूं समझ लीजिए आप मालामाल बन जाएंगे। जी हाँ, तो आइए जानते हैं। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान कर दिन की शुरुआत करें। डू इसके बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। 3 स्नान ध्यान कर तुलसी को जल अर्पित करें। 4 तुलसी को सिंदूर लगाएं और फूल अर्पित करें। 5 फल मिठाई मिश्री का भोग लगाएं। 6 तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और उनकी परिक्रमा करें। 7 तुलसी स्तोत्र पाठ करें और तुलसी आरती गाएं। 8 तुलसी की पूजा करते समय भगवान विष्णु और 9 तुलसी माता से दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। 10 इसके बाद फल और मिठाई का भोग भी लगाएं।